हम में से काफी सारे लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। हम में से काफी सारे लोग किसी ना किसी रीजन से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं एंड कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन का कारण हम ही होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, आप अपने किसी भी वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आर यू फेसिंग स्ट्रगल while completing the task? Is the problem of everyone in this? या आप हर बार किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन से या किसी नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो एकदम से होती है। फोकसिंग ऑन वन थिंग इज ऑलवेज अ हार्डर टास्क, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे को किस चीज पे फोकस करना है एंड किस चीज के ऊपर नहीं। एंड कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें मे बी हर बंदे को डिस्ट्रैक्ट करती है, एंड वो कुछ भी हो सकता है। मे बी किसी का कॉल आ जाना, रैंडमली किसी की नोटिफिकेशन आ जाना, या फिर उस चीज के बारे में सोचना कि लास्ट वाले मैच में क्या हुआ था, उस डे को ये प्रोग्राम होने वाला है। हम उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं। नया टीवी शो आ गया, नया सीरियल आ गया, न्यू पिक्चर आ गई, तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। ये भी हमारा एक डिस्ट्रैक्शन है। एंड उसी के साथ साथ कोई जना, कोई रैंडम पर्सन हमें रैंडमली बुला लेता है। रैंडमली कोई इमरजेंसी आ जाती है जिस वजह से हम अपने काम को छोड़ना पड़ता है, या फिर कोई ना कोई रैंडम चीज एक ऐसी हो जाती है जिस वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं एंड हम हर बार डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। एंड ये बात कंफर्म है कि हम उन चीजों को, जो चीजें हमें इंटरप्ट कर रही है, हम उन चीजों को ही ब्लेम करते हैं कि इस वजह से हम ये चीज नहीं कर पाए, इस वजह से हम हमारा काम नहीं कर पाए। बट एट द एंड ये चीज एक वीकनेस का निशान होती है। कोई भी चीज विदाउट आपकी परमिशन के आपको इंटरप्ट या फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप किसी ना किसी चीज को परमिशन दे रहे हो कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, एंड वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के साथ साथ आपको डिस्टर्ब करे एंड आपके काम पे फोकस ना करने दे, एंड आपके जो फोकस है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ, हम में से काफी सारे लोग फोकस नहीं रह पाते हैं, बट क्या ये बिल्कुल सही बात है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये हमारे माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है एंड हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्या क्या आपको दिन में 100 टाइम इंस्टाग्राम खोलने से 100 बार आप इंस्टाग्राम को खोलते हो, इसी के साथ साथ 40-50 मे बी 10-15 आप यूट्यूब वीडियोस देख लेते हो, फेसबुक, सोशल मीडिया, डूम स्क्रॉलिंग, एंड क्या ये बिल्कुल सही बात है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। शॉर्ट टर्म कंटेंट आपके पूरे फोकस को जीरो कर देता है, क्योंकि आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर 15 सेकंड में आप कोई ना कोई न्यू कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हो, तो आपका माइंड उन चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और ये जो चीजें होती है ये आपके माइंड को किस लेवल तक डैमेज कर देती है वो शायद आपको रियलाइज तक नहीं होने देते। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम दिस डिस्ट्रैक्शन एंड बिकम focused. The first point is eliminate everything. Eliminate means eliminate social media, eliminate what the things are distracting you. It may be anything. You have to find what is that. So, elimination का मतलब उन चीजों को एलिमिनेट करना जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो आपकी फोन की नोटिफिकेशन, आपके जो भी एप्स होते हैं, मे बी इंस्टाग्राम से आपको कोई नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो भी आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है। तो सिंपल सा है कि आप इस डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर दो। या तो आप अपनी जो भी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ कर दो, या अपने फ़ोन को किसी रूम के अंदर रख दो ताकि आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओ, या फिर अपने फ़ोन को सिंपली स्विच ऑफ कर दो जब तक आपका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाता।
ये चीज़ आपके जो फोकस्ड है उसको शायद काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देगी। एंड उसी के साथ साथ एलिमिनेट उन चीज़ों को भी एलिमिनेट कर दो, उन काम को भी एलिमिनेट कर दो जिसमें आप फोकस नहीं रह पाते। सपोज आप कोई काम कर रहे हो एंड उस काम को आप सही ढंग से नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको उस काम को करने की 1% इच्छा नहीं है। आप अपने माइंड को बोल रहे हो फोर्सफुली कि भाई ये काम कर, बट वो नहीं करना चाहता। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बट आप फिर भी उस काम को कर रहे हो। आप बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं रह पाओगे। सो जस्ट एलिमिनेट दोस वर्क जो आपको फोर्सफुली करना पड़ रहा है। हाँ, कई केसेस में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि हमें फोर्सफुली काम करना पड़े, बट मोस्टली केसेस में आपको इन चीज़ों को एलिमिनेट कर देना चाहिए। सो माई पॉइंट इज लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है एंड आप ये सारी चीज़ें करके लाइफ को और ज़्यादा हार्ड बना रहे हो। जस्ट मेक अ सिंपल रूटीन एंड फॉलो द रूटीन। अगर आप अपने काम को इतना ज़्यादा टफ बना लोगे, इतना ज़्यादा हार्ड बना लोगे, तो आपके लिए फोकस रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जस्ट मेक योर टास्क सिंपल। हम लोग काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं, जो वेस्टफुल चीज़ें होती है ना, उनको हमारी लाइफ के अंदर ऐड कर लेते हैं एंड उस रीज़न की वजह से हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि वो बीच बीच में हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती है कि ब्रो मैंने ये टास्क नहीं किया, मेरे को अभी वो काम करना है, मेरे को अभी इधर जाना है एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें चलती रहेगी एंड आप किसी एक टास्क पे फोकस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका माइंड एक टास्क की जगह 10 टास्क के पीछे भाग रहा होगा। सो मेक एज सिंपल एज योर लाइफ। अपनी लाइफ को जितना सिंपल हो सके उतना बनाओ क्योंकि ये पहले से ही हार्ड है एंड आप इसको और हार्ड बनाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन। पहला इंसान है, मॉर्निंग में उठता है, रेडी होता है, अपने वर्क पे जाता है, किसी सिर्फ एक स्किल पे काम करता है, एक्सरसाइज करता है, नाइट में अपना थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को देता है एंड सिंपल डिनर करके सो जाता है। सो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगी एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा एज कम्पेयर टू द सेकंड पर्सन, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो सुबह वेकअप होगा, उठेगा, रेडी होगा, काम पर जाएगा एंड काम पर भी वो ये सोचेगा कि मेरे को आगे क्या करना है एंड आगे जाकर वो घर पे आएगा एंड उसके बाद भी वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करेगा। वो सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा कि मेरे को ये चीज़ कैसे करनी है, क्या करनी है, मेरे को क्या क्या करना है एंड देन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मे बी 1 और 2 आवर्स इस पे सोचने में लगा देगा कि मेरे को क्या करना है। फिर वो एक स्किल को चूज करेगा और एक स्किल को भी वो इस वजह से चूज कर रहा है क्योंकि उसको वो चीज़ करनी नहीं है, उसको वो चीज़ फोर्सफुली करनी है एंड वो उस चीज़ को सेलेक्ट करेगा। देन वो जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा एंड वापस आएगा। फैमिली फ्रेंड्स को टाइम देने की जगह वो वापस केओटिक में होगा कि भाई मैंने आज कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया एंड वो उसी के बारे में सोचता रहेगा एंड उसका डे खत्म हो जाएगा एंड उसने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर दी कि मेरे को जिम जाना है, मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मेरे को 3-4 स्किल सीखनी है, मेरे को स्टडी करनी है। ब्रो हम मशीन नहीं है, बट हम मशीन की तरह काम भी नहीं कर सकते क्योंकि जितना हमारे माइंड पे लोड आएगा हम उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। सो मेक योर रूटीन सिंपल एज यू कैन। ज़्यादा अपने रूटीन को कंफ्यूजन वाला मत बनाओ, सिंपल शेड्यूल में चलने दो। द लास्ट पॉइंट इज थिंक अबाउट योर फ्यूचर। हाँ, ये शायद पॉइंट थोड़ा सा अजीब हो सकता है बट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो। देखो, हम में से जो काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, वो ये चीज़ सोचते नहीं कि वो एक प्रॉब्लम के अंदर है, वो किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो बस चीज़ों को चलने देते हैं। बट अगर हम हमारी प्रॉब्लम्स को फाइंड करेंगे एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा एंड वो प्रॉब्लम ओवरकम भी हो जाएगी। हमें बस हमारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ देखना आना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सपोज करो आपकी कोई प्रॉब्लम है कि मैं किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हूँ या फिर मैं इस चीज़ को करने से अपने आप को नहीं रोक पाता। बट जब आप थोड़ा अपने माइंड पे फोकस करेंगे, थोड़ा जोर डालेंगे,
तब आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। एंड आपको बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन उसका सॉल्यूशन आएगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं एंड धीरे धीरे मैं अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करूं, धीरे धीरे मैं चीज़ों को एलिमिनेट करूं, धीरे धीरे मैं अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करूं। एंड अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे ही नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी एंड वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे एंड वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी या डैमेज जरूर करेगी। सो एट द एंड आई वॉन्ट टू ओनली सेड दैट, सो फोकस ऑन योर लाइफ। उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपकी लाइफ में सच में मैटर करती है एंड फिर उस चीज़ पे काम करो एंड कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत हो एंड स्टे फोकस्ड, स्टे हार्ड।